हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टूडेंट में स्वागत है। आज हम जानेंगे अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर स्क्वायर और क्यूब सबसे पहले कब आया, किस मैथमेटिशियन ने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन सबसे पहले आप जान लो कि आखिर स्क्वायर क्या होता है और क्यूब क्या होता है। जैसे मान लो कि अपने पास 2 का स्क्वायर है, इसको हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 लिखते हैं, मतलब इनका प्रोडक्ट क्या आएगा 4। सिमिलरली अगर मान लो कि 2 का पावर 3 है, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 3 टाइम्स। जितना पावर रहेगा उतना पावर बढ़ाएंगे तो कितना बड़ा आपका आ जाएगा, बताओ 8 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अगर मान लो 10 का पावर कितना है, 2 है, मतलब क्या 10 इंटू 10 कर देना है, कितना आ जाएगा बताओ आपको, 100 आ जाएगा। तो इसको कहते हैं हम लोग स्क्वायर। क्यूब की अगर बात करेंगे तो 8 का पावर मान लो कि 3 है, मतलब क्या 8 इंटू 8 इंटू 8 आ गया। इसका कितना आएगा 512। एक नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूब आएगा, एक नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर आएगा। लेकिन अभी सोचा है क्या कि वो आया कहां से है? आइए देखते हैं बेबीलोनियंस ने क्या कहा था। ही कंपाइल्ड द फर्स्ट नोन लिस्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स एंड परफेक्ट क्यूब। मतलब वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक जगह स्क्वायर नंबर्स को लिखा था और क्यूब नंबर को लिखा था। वो भी कहां लिखा था? क्या पहले कॉपी किताब था, पेन था? नहीं था। पहले वो लिखे थे कहां पे? तो मिट्टी के बनाए हुए टेबलेट्स पे। कोई मिट्टी ले लिए, उसको नीप टाप दिए, सुखा दिए और उसी पे वो लिखते थे, जिसका इस्तेमाल उस समय के लोग जो है फील्ड वुड में करते थे। कितना एरिया है, क्या है, नहीं है, कितना पेरीमीटर है, उसके बारे में जानते थे। ठीक है। अब एंशियंट टाइम में आखिर जो हमारा स्क्वायर और क्यूब है उसको क्या कहा गया? जैसे मान लो हमारा स्क्वायर है तो स्क्वायर को हमने वर्ग कहा था। ठीक है। जो हमारा क्यूब है, क्यूब को हमने घन कहा था। जो हमारा स्क्वायर का किसी का भी पावर 4 होता है उसको हमने वर्गा वर्गा कहा था। तो यहां देख सकते हैं किस तरह से इसको लिखा गया था और उस समय आखिर क्या कहा जाता था। दे वर यूज मीन्स क्या, वर्गा घना और वर्गा वर्गा, ये जो इस्तेमाल किया जाता था हमारे देश भारत में वो लगभग 3rd सेंचुरी के आसपास। 3rd सेंचुरी कब का? तो बीसी का, मतलब जेम्स राइट का जो बर्थ था उससे भी पहले का बात करें तो। आर्यभट्टा ने इसके बारे में क्या कहा है? इन्होंने कहा है आर्यभट्टा का जो टाइम पीरियड है वो कितना आपका 499। उस समय इन्होंने क्या किया, इसको इंट्रोड्यूस किया। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल क्वांटिटी इज नोन एज वर्गा। मतलब सबसे पहले ये वर्ड कहा गया उस समय में, मतलब 3rd सेंचुरी ऑफ बीसी में, और उसको डिफाइन किया गया कब? 499 सी के बाद। किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा। इस तरह का फैक्ट जानने के लिए स्टूडेंट आपको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।